गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो सेशन है वो काइंड ऑफ थोड़ी आसानी है, ठीक है। आज का जो सेशन बनेगा, हमारा जो लेसन होगा, उसके बेसिस पे आपको फ्यूचर की काफ़ी सारी चीज़ें आपको बजाने को समझ में आएंगी, ठीक है। सो अपने अपने गिटार्स पिकअप कर लीजिए। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रन डाउन दूंगा अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज सेशन एंड पहले के सेशन से वो कैसे रिलेट होता है, ठीक है। तो पहले के सेशन में मैंने जो आपको बताया था दैट वाज अबाउट मेजर स्केल, ठीक है। मेजर स्केल क्या बला है, बता सकते हो? ऑल राइट, सो मेजर स्केल क्या बला है, ठीक है। मेजर स्केल को तो जैसे हमारे वेस्टर्न में हमारे इंडियन में राग होते हैं, ठीक है। राग्स होते हैं, ठाट होती है, काफ़ी चीज़ें होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। सिमिलरली जो गिटार का फर्स्ट फाउंडेशन है, ठीक है, कि गिटार एंड कीबोर्ड एंड कोई भी मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट, परकसिव इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा। ओके, मेलोडिक एंड परकसिव इंस्ट्रूमेंट में भी एक छोटा सा मैं डिफरेंस बता दूं। परकसिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे ढोल, तबला, कॉन्गो, ड्रम्स, जिसमें ना मेलोडी नहीं बजती, उसमें ना बीट्स बजते, ड्रम्स, ठीक है। वो हो जाते हैं परकसिव इंस्ट्रूमेंट्स। मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें कोई भी हम मेलोडी बजा सकते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया कॉर्ड सिलेक्शन का। अगर मैं एक कोई लीड बजाऊं तो दैट वुड बी, ठीक है। ये होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स का फायदा, जिसमें हम मेलोडीज बजा सकते हैं एंड डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ म्यूजिक बजा सकते हैं। कैन बी कॉर्ड्स, कैन बी लीड एंड टैब्स। ओके, सो कोई भी मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को जो हम फॉलो करके कुछ भी प्ले करते हैं उसको हम लोग मेजर स्केल बोलते हैं, ठीक है। बट सारे स्केल्स मेजर नहीं होते, माय बैड, सॉरी, थोड़ा मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया। जो भी हम स्ट्रक्चर से प्ले करते हैं उसे हम स्केल बोलते हैं, ठीक है, मेजर स्केल नहीं बोलते। मेजर स्केल इज द फर्स्ट स्केल दैट वी लर्न, जिसके बेसिस पे हम बाकी चीजें भी सीखते हैं, ठीक है। वो हमारा पहला चीज होता है। नाउ मेजर स्केल को हम जो है उसको जब हम प्ले करते हैं एक स्ट्रिंग पे, तो इट साउंड्स लाइक दिस, ठीक है। एसेंशियली जो हम सारे गामा पाधा नीसा बजा रहे हैं दैट इज व्हाट वी कॉल मेजर स्केल, ठीक है। दूसरे स्ट्रिंग से भी बजा सकते हैं, कोई ऐसा आपको बाउंडेशन नहीं है कि वहीं से बजाना, यू कैन प्ले इट हियर एज वेल। यहां से भी बजा सकते हो, यहां से भी बजा सकते हो, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो सेशन में मैं समझा रहा हूँ, ये मैंने एक सेशन पहले समझाया था कि वो फॉर्मूला क्या होता है एंड उस फॉर्मूले को हम कैसे डिकोड करते गिटार में। ऑलराइट, सो एक बहुत छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ मैं लास्ट सेशन का, कि हमने बात की थी कि जो फ्रेट्स के बीच में, अगेन गिटार के ईच इंडिविजुअल बॉक्स को जो नेक पे होती है उसको फ्रेट बोलते हैं। तो एक फ्रेट से दूसरे फ्रेट का डिस्टेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे ये थर्ड फ्रेट है और ये हम अगर इसके फोर्थ फ्रेट पे जा रहे हैं तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं सेमीटोन या हाफ नोट, ठीक है। इसके बाद जो एक गैप देके जाते हैं उसको बोलते हैं टोन या होल नोट। उसके बाद आपको इमेजिन करना है कि हम लोग हाफ 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 की इंक्रीमेंट्स में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे लेट्स से कि मैं फर्स्ट पे हूँ, ठीक है, फर्स्ट फ्रेट पे हूँ, दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक इज अ सेमीटोन, ठीक है। यहाँ से 1 से 2 इज सेमीटोन, 1 से 3 इज टोन, 1 से 4 इज 1.5,
टोन, फिर 1 से 5 होगा 2 टोन्स, ठीक है। सिंपल है, सर्कल का आधा होता है सेमी सर्कल, टोन का आधा होता है सेमी टोन, और एक गैप देके होता है हमारा पूरा टोन, और बाजू बाजू नोट हो तो वो होता है सेमी टोन, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो हम लोग हाफ के इंक्रीमेंट्स में एक्सपैंड करते रहते हैं। दैट इज यहाँ से यहाँ सेमी टोन, यहाँ से यहाँ टोन, यहाँ से यहाँ 1.5 टोन, यहाँ से यहाँ 2 टोन, यहाँ से यहाँ 2.5, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3.5, यहाँ से यहाँ फिर 4 एंड सो ऑन, जब तक हमारा 8 नोट्स कंप्लीट नहीं हो जाता। 8 नोट्स नहीं, 8 टोन्स का सेट हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता, हम उसको एक ऑक्टेव बोलते हैं, ठीक है। ऑक्टेव इज बेसिकली एक नोट बट 12 नोट्स हायर। सिमिलरली या दोनों सेम नोट है, कैसे? क्योंकि ये सारे गा मा पा धा नी सा, तो ये भी सा है, ये भी सा है, ठीक है। सिंपल, सटल, नॉट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर डाउट हो रहा है प्रीवियस लेसन चेक कर लेना, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरवल्स, जो हमारा पिछले सेशन का एक छोटा सा रिकैप था, ठीक है। नाउ जो मेजर स्केल है वो हमारा बनता है फर्स्ट नोट, देन वी गो टोन, फिर अगेन टोन, फिर सेमी टोन, फिर टोन, 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 सेमी टोन। इसको इजी तरीका क्या है याद रखने का? 2 टाइम्स टोन, एक बार सेमी टोन, 3 टाइम्स टोन, एक बार सेमी टोन, ठीक है। सो स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, मैं 3rd फ्रेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट इजी टू डू। फर्स्ट नोट, वहां से टोन इज 5th फ्रेट, तो टोन, फिर नेक्स्ट टोन इज 7th फ्रेट, फिर नेक्स्ट सेमी टोन इज 8th, फिर टोन इज 10th, फिर टोन इज 12, फिर टोन इज 14, फिर सेमी टोन इज 15, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट्स, देयरफॉर इसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। एंड ये पूरा बंच ऑफ 8 नोट्स जो हमारे स्केल के 8 नोट्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि हमने बीच में कुछ फ्रेट छोड़े भी हैं, बट हम उसे काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे स्केल में नहीं आएगा, ओके, अंडरस्टूड। सो नाउ आज का जो टॉपिक है दैट इज, तो ये तो हमारा रिकैप हो गया, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक इज प्लेइंग द मेजर स्केल ऑन मल्टीपल स्ट्रिंग, ठीक है। आज मैं आपको कितने शेप दूं? 2 शेप देता हूं, ठीक है। इजी टू रिमेंबर 2 शेप दूंगा, एक ये और एक ये। ठीक है, ये 2 शेप आप क्या कर सकते हो, ये 2 शेप आप कहीं भी अप्लाई करके आराम से गिटार में कहीं पे भी मेजर स्केल बजा सकते हो। ऑल्सो मेजर स्केल के फ़ायदे भी अपने, ठीक है। हमें लगता है कि स्केल है, सारे गामा पाधा निसा है, ठीक है, क्या ही है, बोरिंग है प्ले करना, बट अगर आप इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो, लेट्स से मैं एक मेजर स्केल बजा रहा हूँ दैट इज जी मेजर, ठीक है, तो गोज लाइक, अगेन ठीक है। सुनने में सिंपल लगा, सारे गामा पाधा नहीं से सानी धपा मगा रेसा, राइट। अब इसके वेरिएशंस जब हम करेंगे, जैसे डबल्स, ट्रिपलेट्स, 16 नोट्स जो होते हैं, दैट साउंड्स लाइक, अगर डबल प्ले किया तो एंड इसके ट्रिपलेट्स साउंड लाइक, एंड इसके 16 नोट्स विल साउंड लाइक,
अगेन एक बार और आपको 16 नोट सुनाऊंगा, क्योंकि 16 नोट से ना एक सीक्रेट गाना निकलता है। ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं स्लो प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इससे जो गाना निकल सकता है वो प्ले करूंगा, आप लोगों को गेस करना है कमेंट्स में कि गाना कौन सा है, ठीक है? अगेन मैं एक बार खाली स्केल प्ले करूंगा, उसके बाद आपको गाना प्ले करके सुनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा गाना कौन सा है। इसी को थोड़ा सा और स्लो कर देंगे। ठीक है, एक बार और सुन लो, फिर आप लोगों को गेस करना है लेकिन ये कौन सा गाना है। देखा मैंने क्या किया, जी मेजर का स्केल लिया, उसको 16 नोट्स में बजाया और बस बीच में ब्रेक्स डाल दिए। ओके, चलो अब हम लोग एक बार बोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा बोर्ड पे अंडरस्टैंड करेंगे कि शेप्स क्या होते हैं, ठीक है? आज मैं आपको ज़्यादा थ्योरी देके नहीं डराऊंगा, ठीक है? मैं खाली खाली आज आपको शेप दूंगा एंड आपको शेप से समझना है कि क्या क्या कैसे प्ले होगा। ओके, चलो आ जाते हैं। ओके, मेजर स्केल शेप, ओ शेप्स दो दे रहा हूं, भूल गया था, तो शेप नहीं शेप्स। एमएस का मतलब है मल्टीपल स्ट्रिंग्स, ठीक है? समझ जाना, मैं उसको और जगह नहीं बच रही थी तो मैंने खाली मल्टीपल एमएस लिख दिया, मल्टीपल स्ट्रिंग्स है इसका मतलब। ओके, ऑलराइट। तो मैं ना यहाँ पे एक फ्रेडबोर्ड का एक थोड़ा रफ सा ये बनाऊंगा, ड्राइंग बनाऊंगा, ठीक है? उस फ्रेडबोर्ड के ड्राइंग को आपको फॉलो करना है। कूल कूल। यार काफ़ी सीधा लाइन निकाल दिया मैंने, वाह! कभी कभी चीज़ मैं ही खुद को सरप्राइज कर देता हूँ। 3 4 5 let's say 6। ऑलराइट, ऑलराइट, ये हमारे गिटार के नेक का एक रफ आइडिया है, ठीक है? इसको एकदम ये मत समझना कि मैं एकदम आर्टिस्ट आदमी ही हूँ, ठीक है? वैसे हूँ आर्टिस्ट आदमी, बट गिटार बजाने में, ड्राइंग करने में नहीं, ठीक है? ऑलराइट, तो ये हमारे स्ट्रिंग नेम्स है, ये है हमारा 6th स्ट्रिंग, ये है 1st स्ट्रिंग। अगेन स्ट्रिंग नेम्स, स्ट्रिंग का क्या कौन सा टोनल ये आता है, कौन सा 1st स्ट्रिंग है, कौन सा 6th स्ट्रिंग है, सारी प्रीवियस क्लासेस में है, वहाँ मिल जाएगी, ठीक है? ओके, नाउ अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कि अब इसमें हम लोग मेजर स्केल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है? तो आज मैं आपको 2 शेप्स दे रहा हूं, जो एक आपका दोनों शेप्स, बोथ शेप्स आप बजा सकते हो 6th एंड 5th स्ट्रिंग से, ठीक है? उसके नीचे उस शेप को अप्लाई करोगे
तो नहीं बचेगा, भसड़ मच जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। तो पहला शेप है हमारा उप्स माय बैड, माइनर स्केल का बनाने लगा था मैं गलती से। एनीवेज थोड़ा सर्कल से थोड़ा सा और बड़ा कर दो ताकि कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो इस शेप को एक बार आप लोग देखो, ठीक है, एंड इस शेप को एक बार हम ना थोड़ा समझेंगे कि इसकी फिंगर प्लेसमेंट क्या होगी। तो ये 6 स्ट्रिंग है, ये बज रहा हमारा 4th स्ट्रिंग तक। ठीक है, ये बजेगा हमारा ऐसे, अगर मैं आपको फिंगर रख के दिखा रहा हूं, ठीक है, 6 स्ट्रिंग पे बजेगा ये 6 स्ट्रिंग पे 2nd फ्रेट, 4th फ्रेट, 1st फ्रेट, 2nd फ्रेट, 4th फ्रेट, 1st फ्रेट, 3rd फ्रेट, 4th फ्रेट। ठीक है, ये बज रहा है हमारा 2nd फिंगर से, ये 4th फिंगर से, 1st फिंगर से, 2nd फिंगर से, 4th फिंगर से, 1st फिंगर से, 3rd फिंगर से, 4th फिंगर से। ठीक है, इस शेप को आप हूबहू उठा के अगर 5th स्ट्रिंग से भी बजाओ तब भी ये वैलिड बजेगा। ठीक है, तब भी ये सारे गामा पाधा निसा जैसा ही साउंड करेगा। ठीक है, वो कुछ और नहीं, उल्टा कुछ और नहीं सुनाई देगा, सेम है। ठीक है, ओके। एक सेकंड, Whoopsie. ऑलराइट, अब ये वाला फ्रेट बोर्ड मैंने थोड़ा ज़्यादा, आई थिंक इसमें एक फ्रेट ज़्यादा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ एक फ्रेट ज़्यादा है, डजेंट मैटर, ये प्रॉपर टू द स्केल नहीं है। ठीक है, ये मैंने अपने एस्टिमेशन के हिसाब से बनाया। ठीक है, अगेन स्ट्रिंग नेम्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, नाउ जो दूसरा शेप है वो मैं आपको वो उसका मैं ड्राइंग बना रहा हूँ 5th स्ट्रिंग से, बट आप उसको 4th स्ट्रिंग, सॉरी 6th स्ट्रिंग से भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है, ऑलराइट।
अब हम वापस आते हैं एक बार अपने गिटार पे, ठीक है। चलो ऑलराइट, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन शेप की एप्लीकेशन करना, मतलब ये जो शेप्स हैं इनको हम कैसे प्ले करेंगे, ठीक है। इनको प्ले करने के लिए इन शेप्स को प्ले करने का मैं आपको चार वेरिएशंस बताऊंगा, ठीक है। एक तो नॉर्मल होगा, उसके साथ 3 वेरिएशंस और, ठीक है। तो हम पहले वाले शेप पे आते हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, 2-4 1-2-4 1-3-4। इसमें मतलब क्या है कि जो हम ये फिंगर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है। तो हमारा जो प्ले हो रहा है दैट इज 2-4 1-2-4 1-3-4, म्हणजे मिडिल पिंकी, इंडेक्स मिडिल पिंकी, इंडेक्स रिंग पिंकी, ठीक है। खाली फर्स्ट शेप देख रहे हैं, सेकंड शेप पे अभी नहीं आ रहा है। मिडिल पिंकी, इंडेक्स मिडिल पिंकी, इंडेक्स रिंग पिंकी। गिटार पे देखते हैं एक बार, ठीक है। चलो ये हमने 6 स्ट्रिंग से बना रखा है। मैं 6th और 5th दोनों से बजा के दिखाऊंगा, क्योंकि ये 6th और 5th दोनों से बजेगा। ओके, सो स्टार्टिंग विथ सेकंड फ्रेट से बना है। चलो सेकंड फ्रेट से ही प्ले करता हूं मैं। सॉरी, तो अभी जो ये बज रही है ये किस स्केल से बज रही है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे एक छोटा सा ये है कि अगर आप इस शेप को मूव करोगे तो शेप का स्केल चेंज होगा, बट सारेगामा पाधा नीसा ही बजेगा, क्योंकि मेजर स्केल इज एसेंशियली हमारा सारेगामा पाधा नीसा, ठीक है। तो अभी मैंने सेकंड फ्रेट से बजाया सेम शेप, ये 2-4 1-2-4 1-3-4, मैं बजाऊंगा अभी 7th फ्रेट से, ठीक है। तो एक बार यहां से अगर देखेंगे 2-4 सेम शेप, ठीक है, 2-4 1-2-4 1-3-4। अब मैंने दूसरी बात क्या बोली थी, दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि इन स्केल्स को आप इन शेप्स को आप बोथ 6th और 5th स्ट्रिंग दोनों से बजा सकते हो, दोनों सारेगामा पाधा निसा ही साउंड करेगा, बस स्केल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं एक बार 5th स्ट्रिंग से भी सेम शेप प्ले करके दिखाता हूं। वो सेम शेप प्ले करने पे भी दूसरी जगह से सारेगामा बजता है, कैसे? अब मैं 5th स्ट्रिंग 5th फ्रेट से स्टार्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, देखो सेम शेप है, 2-4 1-2-4 1-3-4। ये उसका 7 वाला कॉर्ड है, नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, मैं कभी कभार बजा देता हूँ बस। अगेन इसको कहीं और भी मूव करेंगे सेम। अब मैंने बताया तो वैसे 6th स्ट्रिंग और 5th स्ट्रिंग का ही था, बट ये सिमिलर सा ही शेप अगर हम लोग 4th स्ट्रिंग से भी स्टार्ट करें तो काइंड ऑफ बजा सकते हैं, बट थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है। जैसे अगर हम लोग 4th स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं, 4th स्ट्रिंग 5th फ्रेट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सो 2-4 बजेगा, 2-4 1-2-4 कंटिन्यू होगा, पर 1-3-4 जो है वो एक फ्रेट नीचे चला जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली प्ले कर रहे थे तो यहां से प्ले करते, बट ये यहां से प्ले हुआ तो ये तब भी बन जाता है।
ठीक है, ये भी मैंने आपको एक बार बता दिया, आइडिया दे दिया। ठीक है, बेसिकली अगर थर्ड स्ट्रिंग अगर हम क्रॉस करते हैं ना, मतलब सेकंड या फर्स्ट स्ट्रिंग पे जाते हैं, तो सारे नोट्स ना उसके बाद एक एक फ्रेट नीचे खसक जाते हैं। अगर हम लोग सिमिलरली अगर थर्ड स्ट्रिंग से स्टार्ट करें तो ये साउंड ऐसा करता है। अब यहाँ पे 2 आता पहले, पर ये घसक जाएगा नीचे। ठीक है, आइडिया दिया है, इसको एकदम पत्थर की लकीर समझ के मत बैठ जाना। ठीक है, अभी बस 6th और 5th के स्ट्रिंग्स पे ही फोकस करना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अभी बस 6th और 5th से बजाना। आपका टास्क भी ये होगा 6th और 5th से प्ले करना, हर फ्रेट से। ओके, यस, हर फ्रेट से। नाउ हमारा ये शेप हो गया, राइट? हमने ये शेप अब कवर कर लिया है। ठीक है, 2 4 1 2 4 1 3 4 हमने कवर कर लिया है। 2 4 1 2 4 1 3 4। अब हमारा दूसरा शेप क्या है? अगर आप देखोगे इसका स्ट्रेच थोड़ा सा वाइड है, ध्यान से देखो। ये है 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2। ठीक है, 1 2 4 1 2 4 1 2। बट अगर यहाँ वाला 1 2 देखोगे, 1 2 जो मिड इंडेक्स एंड मिडिल था वो बाजू बाजू था। इसमें क्या है, ये हमारा थोड़ा गैप आता है। ठीक है, नाउ आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ जो काफ़ी स्टूडेंट्स गलत करते हैं। ठीक है, जब हम प्ले करते हैं इस चीज़ को ना, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस चीज़ को प्ले करने के टाइम वो इंडेक्स रिंग और पिंकी यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज देखो, टेक्निकली आप नोट्स गलत नहीं बजा रहे हो। ठीक है, बट अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर मैं अपने एक बार हाथ में मेरे अगर जूम करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखूं, ठीक है, मतलब ये कितना स्ट्रेच हो सकता है। अब मैंने प्रैक्टिस किया है तो मेरा काफ़ी स्ट्रेच जाता है। ठीक है, आपका मे भी इतना ना जाए। ठीक है, बट अगर मैं इन दोनों के बीच का स्ट्रेच देखूं, इन दोनों के बीच का, तो अगर मैं बहुत ज़्यादा चाहूँ ना तो इस लेवल का स्ट्रेच नहीं, लेकिन आ नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये वाला फिंगर है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे मिडिल फिंगर पे डिपेंडेंट रहता है। इसके लिए ना एक्चुअली एक गेम भी है। ठीक है, छोटा सा गेम है, मैं दिखाता हूँ। आप हाथ को ऐसे करो। ठीक है, हाँ आई नो मेरे हाथों में काफ़ी लकीर है। मिडिल फिंगर को ऐसे बंद करोगे। ठीक है, और ऐसे अगर आप अपना हाथ बनाओगे ना, ऐसे ये शेप, और इसमें आप कोशिश करोगे हर फिंगर को टैप करने की विदाउट मिडिल को मूव किए हुए, तो आपका ये फिंगर मूव हो जाएगा, ये फिंगर मूव हो जाएगा, ये फिंगर मूव हो जाएगा, पर ये फिंगर बिना इसको उठाए, बिना पूरे हाथ को उठाए मूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा जो रिंग फिंगर है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है हमारे मिडिल फिंगर से। तो मैं इस शेप के लिए स्टूडेंट्स को इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा इंडेक्स, मिडिल एंड पिंकी यूज़ करें, ना कि इंडेक्स, रिंग एंड पिंकी। क्योंकि अगर आप ऊपर वाले फ्रेट पे आओगे तो ये वाला स्ट्रेच करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इवन जो ये तो हमारा मेजर स्केल हो गया, जब हमारे दूसरे स्केल आएंगे उसमें जैसे उसका स्प्लिट रहता है 1 2 3। ठीक है, जैसे 5 6 एंड 9। तो इस टाइम पे ना ये वाला स्ट्रेच का बहुत दिक्कत होता है। तो ये हमारे इजिप्शियन स्केल्स जो उस टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको एक ब्रीफ मिल गया। ठीक है, नाउ ये वाला शेप हम प्ले करेंगे। ये मैंने बनाया आपका 5th फ्रेट से बनाया। मैं 5th फ्रेट से भी बजाऊंगा, 6th फ्रेट से भी बजा के दिखाऊंगा। इजी है, कर लोगे। ठीक है, सो गोज लाइक। यस, इसका स्ट्रेच थोड़ा डिफिकल्ट है, बट नोट्स वेरी इजी। 1 2 4 फ्रेट्स नहीं बोल रहा, फिंगर्स बोल रहा हूं मैं। 1 2 4
4 1 2 4 1 2, फिर 2 1 4 2 1 4 2 1। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ फ्रेट से। सेम मैं सिक्स्थ स्ट्रिंग से भी बजाऊंगा, सॉरी फिफ्थ स्ट्रिंग एंड बोथ फिफ्थ फ्रेट से। अब मैं सिक्स्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट से बजाऊंगा। सिमिलरली आप इसको कहीं भी और से बजाओगे, इट विल साउंड द सेम। और अगर फोर्थ स्ट्रिंग या थर्ड स्ट्रिंग से बजाओगे, सेम चीज, थोड़ा थोड़ा घसकाना पड़ेगा सेकंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग क्रॉस करते ही। तो इसको यहां पे घसका देना, दैट्स इट। ठीक है, दो शेप्स हैं अगेन। ठीक है, ये सारे शेप्स, ये शेप्स, इनको मैं नोट्स नहीं बोल रहा, इनको मैं स्केल्स नहीं बोल रहा, इनको मैं बोल रहा हूं शेप्स। ठीक है, इन शेप्स को याद कर लो। ठीक है, ये शेप आपको तब बचाएंगे जब आपको कोई नहीं बचाएगा, अगर आपको इम्प्रोवाइजेशन या म्यूजिक प्ले करना हो तो। ऑलराइट, चलो होमवर्क टाइम। होमवर्क में आज हम लोग बहुत सिंपल चीज करेंगे, इसके नॉर्मल वाला और 3 वेरिएशंस बजाएंगे। ठीक है, तो पहला इज नॉर्मल वाला जो हमने बजाया, दैट इज फर्स्ट शेप का पहले नॉर्मल इज थर्ड फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट से दिखा रहा हूं, दोनों मैं इसी से दिखाऊंगा, आपको हर फ्रेट से प्ले करना है। पहला इज हमारा नॉर्मल, असेंडिंग डिसेंडिंग, फिर हमें बजाना है सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा, मतलब सा रे रे गा, 2 नोट आगे जाना है, 1 नोट पीछे आना है। देन थर्ड शेप, थर्ड वेरिएशन इज ट्रिपलेट, सा रे गा मा, 3 नोट आगे जाना है, 1 नोट पीछे आना है। एंड फोर्थ वाला वेरिएशन इज इसके 4-4 नोट्स बजाने हैं। एंड सेम आपको सेकंड शेप से भी यही प्ले करना है। एंड ठीक है, इन शेप्स को इन प्लेसेस से और हर प्लेसेस से इसके इन 3 वेरिएशंस को और नॉर्मल वाले को प्ले करोगे, आपकी फिंगर्स इन नो टाइम भागने लगेंगी बहुत बढ़िया से। ठीक है, चलो, आई होप यू गाइज हैड फन विद दिस लेसन। अच्छे से इसके होमवर्क को आप करना। ठीक है, इस पे आपका पूरा गिटार का फाउंडेशन डिपेंड करता है। एंड दैट्स अबाउट इट। आज की क्लास हम फिर यहीं पर रैप करते हैं। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।